अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल करीम अलीग और आप देख रहे हैं ख़बरें दीन की रोशनी में। मोहतरम नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की पहली ख़बर की तरफ, जो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के नक्श कदम पर मोहब्बतों का सफ़र की एक अनोखी ख़बर से जुड़ी हुई है। मक्का के कुछ नौजवानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में एक ऐसी अनोखी मुहिम शुरू की कि आज से 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की जानिब हिजरत करने का हुक्म मिला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सफ़र का इल्म बहुत ही कम लोगों को था, जिनमें सैयदना अबू बकर और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शामिल थे। कुफ़ार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया था ताकि आपको शहीद कर दिया जाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले मक्का की अमानतें वापस करने की ज़िम्मेदारी देकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ग़ुलाम आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रवाना हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा तक जिन रास्तों से हिजरत की थी, उन नौजवानों ने भी उन्हीं रास्तों पर पैदल सफ़र करने वाली एक मुहिम की टीम बनाकर अपनी मंजिल यानी मदीना मनव्वरा तक पहुंच गई। हिजरत के रास्ते पर सफ़र करने वाली इस टीम ने यह फ़ासला 7 दिनों और 8 रातों में हिजरत के रास्ते पर चलकर सफ़र तय किया है। इस सफ़र का मकसद हिजरत के पूरे रास्ते को तस्वीर की सूरत में अपने पास महफूज करना था। इस मुहिम की सबसे मज़े की बात यह है कि उसे पैदल और कहीं कहीं उसे ऊँटों पर तय किया गया है। इस सफ़र के लिए बिल्कुल वही रास्ता चुना गया था जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने के लिए तिजारती काफ़िलों वाले आम रास्ते के बजाय एक अलग रास्ता अख्तियार किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को छोड़ते वक्त इब्तिदाअन मदीना के बजाय उसके मुखालिफ सिमत में सफ़र किया था और आकर गारे सौर में पनाह ली थी। गारे सौर में क़याम के दौरान सैयदना अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला और बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और ग़ुलाम आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु खुराक पहुँचाते थे। इस मुहिम की मनसूबाबंदी के मुताबिक सफ़र का आगाज़ भी मक्का मुकर्रमा में जबल सौर से किया गया और इसका इख्तिताम मदीना मनव्वरा में मस्जिद क़ुबा पहुँच कर हुआ। अब बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखने का फ़ैसला किया है। देश में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मुसलमान नहीं होने के बावजूद इस्लामी महीने रमज़ान के रोज़े रखते हैं। कुछ अपने मुस्लिम दोस्तों को देखते हुए ऐसा करते हैं, तो कुछ लोग रमज़ान के उन रोज़ों से अपने लिए खैर तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखने का फ़ैसला किया है। ये जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए उन्होंने लिखा कि रमज़ान का पाक महीना शुरू हो रहा है। इस साल हमने भी ये फ़ैसला किया है कि मैं अपने वालिद के सेहत और तंदुरुस्ती के लिए पूरे महीने का रोज़ा रखूँगी। मैं दुआ करूँगी कि मेरे वालिद की हालत बेहतर हो और जल्द इंसाफ मिल सके, मुल्क में अमन हो। आपको बता दें कि रोज़े का मकसद अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 183 में बयान किया है कि लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। इस आयत से मालूम होता है कि रोज़े का मकसद या दिन भर भूखा प्यासा रहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, और डर पैदा करने की ट्रेनिंग के लिए भूख और प्यास इंसान का सबसे अहम ज़रिया है। और दूसरी सबसे अहम बात, अल्लाह के यहाँ उस वक्त तक कोई अमल कबूल नहीं होता जब तक कोई इंसान अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का ईमान ना ले आए। जो गैर मुस्लिम रोज़े और इसी तरह अल्लाह की दूसरी बातों में लगे होते हैं, उनको सबसे पहले अल्लाह की तौहीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत देना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले साल देश में कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात के एक प्रोग्राम जिसमें करीब 2 से 3 हज़ार लोग मौजूद थे, उसे लेकर तबलीगी जमात को निशाना बनाकर उन्हें देश में कोरोना फैलाने का मुजरिम और सुपर स्प्रेडर करार दिया गया था। सिर्फ मुसलमानों के एक जमात पर निशाना नहीं था, बल्कि उसका असर देश के सारे मुसलमानों पर हुआ था, जिसके बाद मुसलमानों के लिए देश में नफ़रत और बढ़ गई, क्योंकि इस मामले के बाद हमारे देश के अक्सर मीडिया चैनलों ने तबलीगी जमात को लेकर अपना गला फाड़ फाड़ कर फेक न्यूज़ और झूठे प्रोपेगेंडे कर देश में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार तबलीगी जमात को बताया था, जिसके बाद कई लोगों पर कोरोना फैलाने को लेकर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। आखिरकार जितने केस तबलीगी जमात वालों पर हुए थे, उनमें ज़्यादातर केसेस में कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि देश में अब कुंभ मेला का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन वही मीडिया जो मुसलमानों को लेकर एक तरफा रिपोर्टिंग करता है, मुसलमानों से सवाल करता था कि मुसलमानों को अपनी और दूसरों की जान से ज़्यादा अपने मज़हब से मोहब्बत क्यों है, आज वही मीडिया कोरोना वायरस की वजह से फिर से देश में बिगड़ते हालात के बीच
कुंभ मेले से जुड़ी खबरों को बड़ी आस्था भरे अंदाज में दिखा रहा है। हद तो ये है कि अपने आप को पत्रकार कहने वाले कुछ लोग इस कुंभ मेले की भीड़ को सही और जायज़ ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुंभ में गए हर एक आदमी का नेगेटिव रिपोर्ट जमा किया गया है, जबकि आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में एक दिन में 400 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस कुंभ मेले को लेकर मीडिया में किसी तरह की बहस नहीं हो रही है। मीडिया के इस रवैये से ये बात साबित होती है कि अगर मामला मुसलमानों से जुड़ा होता है तो मीडिया गली कोचे की खबरों को भी तोड़ मरोड़ कर नेशनल लेवल पर सामने लाकर मुसलमानों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं गंवाती। और जब मामला गैर मुस्लिमों से जुड़ा हो तो यही मीडिया, मामला नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का, तो उसे चुपचाप हजम कर जाती है। इस तरह के मामलों में अब मीडिया को इंसानी जान की फिक्र नहीं होती। आपको बता दें कि इस खबर को बताने का मकसद ये है कि देश में सिर्फ मुसलमानों को ही अपने धर्म का पालन करने पर सवाल उठाए जाते हैं। मुसलमानों से ही सवाल किया जाता है कि देश बड़ा है या आस्था, धर्म बड़ा है या इंसानी जान। अब जब मामला मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म से जुड़ा होता है तो मीडिया को सांप सूंघ जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस की मस्जिद में आग लगने से जुड़ी है। फ्रांस के इंतहा पसंदों ने रात की तारीकी में फ्रांस के 2 अलग अलग शहरों की 2 मस्जिदों में आग लगा दी। मस्जिद के अंदर जाने वाले दरवाजे और अंदरूनी दीवारें आग लगने से ख़राब हो गईं और एक मस्जिद की दीवारों पर इस्लाम के खिलाफ नारे भी लिखे गए। पुलिस के मुताबिक मस्जिद को आग लगाने का वाक़या रात 2 बजे पेश आया। फ्रांसीसी होम मिनिस्टर जेराल्ड दरमानन और मेयर जोमिना रोलैंड ने मसाजिद पर हमलों की सख्त मजम्मत की। फ्रांसीसी होम मिनिस्टर ने कहा कि मजहबी इबादत की आज़ादी फ्रांस की डेमोक्रेसी का एक बुनियादी कानून है। आपको बता दें कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के इस्लाम के खिलाफ बयानात और पॉलिसियों से कट्टरवादी इंतहा पसंदों की ताकत बढ़ रही है और मुसलमानों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि इस साल 16 फरवरी को फ्रांस के पार्लियामेंट ने इस्लाम मुखालिफ एक कानून मंजूर किया जिस पर मुल्क भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इस मामले के बाद फ्रांसीसी होम मिनिस्टर ने फ्रांस के मुसलमानों को यकीन दिलाया है कि जिन लोगों ने मसाजिद पर हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मसाजिद को आग लगाने वाले इंतहा पसंदों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। फ्रांसीसी पुलिस ने दोनों मसाजिद को आग लगाने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि दिन ब दिन इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाली फ्रांस की सरकार इस मामले के बाद क्या रुख अपनाती है। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए खबरों, नए तज्जियों के साथ। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें